हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइला। तो हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम बात कर चुके थे, या लास्ट के 2 लेक्चरों में हम बात कर चुके थे फॉर गट के बारे में। अब हम इस लेक्चर में बात कर रहे हैं मिड गट के बारे में। तो दी मिड गट इंक्लूड्स द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो मिड गट के अंतर्गत स्टमक तथा इंटेस्टाइन आते हैं। तो यदि हम इसके स्टमक की बात करें कि इसकी पोजीशन क्या है, कहाँ पे ये सिचुएटेड होता है, तो द स्टमक बिगिंस ऑन द लेफ्ट साइड जस्ट बिलो द पेरिकार्डियम एंड रन्स बैकवर्ड्स एज ए ब्लाइंड पाउच ऑन द पोस्टेरोलैटरल साइड्स ऑफ द मेन होल ऑफ द विसरल मास। तो जो स्टमक जो है वो विसरल मास पर लेफ्ट साइड में और पेरिकार्डियम के नीचे स्थित होता है। It is a rectangular sac of dark red color having a broad U-shaped internal cavity of rose red color। ये जो है रेक्टेंगुलर या आयताकार सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डार्क रेड कलर का होता है और इसमें यू शेप की कैविटी पाई जाती है जो कि रोजी रेड कलर की होती है। तो दी स्टमक इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 चैम्बर्स। स्टमक जो है वो 2 चैम्बर्स में बटा हुआ होता है, जिसमें से एक जो पहला वाला जो चैम्बर होता है वो कार्डियक चैम्बर कहलाता है, और जो सेकंड वाला या पीछे की तरफ वाला जो चैम्बर होता है वो पाइलोरिक चैम्बर कहलाता है। तो यदि हम बात करें फर्स्ट चैम्बर की, जिसे कार्डियक चैम्बर कहते हैं, तो कार्डियक चैम्बर इज राउंडेड इन अपीयरेंस एंड possesses longitudinal folds on its inner surface। ये देखने में राउंडेड होता है, गोलाकार होता है, एंड possesses longitudinal folds on its inner surface। इसके अंदर की सरफेस पर लंबवत फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। द ईसोफेगस ओपन्स इनटू इट। इसी में ईसोफेगस जो कि अग्रांत का पार्ट होती है वह इसी में आकर के ओपन होती है। सेकंड जो पार्ट है वो है दी पाइलोरिक चैम्बर। तो पाइलोरिक चैम्बर ट्यूबुलर होता है, ट्यूब के समान होता है, एंड हैज़ ट्रांसवर्स फोल्ड्स ऑन इट्स इनर सरफेस। इसमें जो फोल्ड्स पाए जाते हैं वो ट्रांसवर्स फोल्ड्स होते हैं, इसकी अंदर की सरफेस पर जो प्रेजेंट होते हैं वो ट्रांसवर्स फोल्ड्स होते हैं। फ्रॉम द पाइलोरिक चैम्बर अराइजेस ए शॉर्ट बैग लाइक सीकम। पाइलोरिक चैम्बर से बैग, छोटे से बैग के समान सीकम निकलता है। बट इट हैज़ नो क्रिस्टलाइन स्टाइल एज फाउंड इन मैनी गैस्ट्रोपोड्स। इसमें लेकिन कोई भी क्रिस्टलाइन स्टाइल प्रेजेंट नहीं होती, जो कि दी डक्ट ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड ओपन्स इनटू द स्टमक। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती हैं वो इस स्टमक वाले इसी पार्ट में ओपन होती हैं, मतलब कि जो सीकम वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे जाकर के ये ओपन होती हैं। जो कि सीकम जो है वो काम करता है कार्डियक चैम्बर और पाइलोरिक चैम्बर को कनेक्ट करने का। तो यहाँ पर जाकर के ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की जो डक्ट होती हैं वो जाकर के ओपन होती हैं। अब हम बात करते हैं मिड गट के अगले पार्ट की, जिसे कि कहा जाता है इंटेस्टाइन। तो फ्रॉम द पाइलोरिक चैम्बर अराइजेस एन इंटेस्टाइन। पाइलोरिक चैम्बर खुद से आगे की तरफ इंटेस्टाइन में ओपन होता है। इट देन टर्न्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड्स इन द विसरल मास।
where it forms 20 to 30 coils between the gonad in front and the digestive gland behind before joining the rectum. तो इंटेस्टाइन जो है वह पाइलोरिक स्टमक के बाद एक लंबी क्वाइल्ड ट्यूब होती है जो कि विसर्ड मास में पीछे की ओर बढ़कर के रेक्टम में खुलने से पहले गोनेड्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बीच 2.5 से लेकर 3 क्वाइल्स तक ये बनाती है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम इसके अगले पार्ट की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।